वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। चालक की वैद्युत धारिता। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उस चालक के विभव के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम अपान वोल्ट होता है। वैद्युत धारिता एक अनुपात होता है। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उस चालक के विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। C = Q/V। इसका मात्रक वैद्युत धारिता का मात्रक C = Q/V। Q का मात्रक कूलाम होता है और विभव का मात्रक वोल्ट। इस प्रकार वैद्युत धारिता का मात्रक कूलाम अपान वोल्ट होता है। इसकी बीमा कूलाम की बीमा A/T। वैद्युत धारिता की बीमा A/T वोल्ट। V = होता है W/Q। W की बीमा mL² T-2। Q की बीमा AT। इस प्रकार mL² T-3 A इनवर्स। ये जो है वोल्ट की बीमा हुई। तो वैद्युत धारिता से Q/V। Q की बीमा AT होती है। अब V की बीमा यहाँ से mL² T-3 A-1। तो m इनवर्स L-2 T पावर 4 A²। m की पावर 1 ऊपर जाएगा, m की पावर -1 L²। L की पावर ऊपर जाने पर L की पावर -2 T। ये है T की पावर -3 ऊपर जाएगा तो T प्लस का 3 है और एक T की पावर 1 तो T की पावर 1 और T की पावर 3 T की पावर 4 और A की पावर -1 और A की पावर 1 और ये माइनस ऊपर जाएगा A²। किसी विलगित गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक। विलगित गोली चालक का मतलब ऐसा चालक जिसका कोई आसपास के वातावरण से कोई संपर्क ना हो, उस प्रकार के चालक को विलगित गोली चालक कहते हैं। माना R त्रिज्या का एक गोली चालक के परावैद्युतांक माना R त्रिज्या का एक गोली चालक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। माना R त्रिज्या का एक गोली चालक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। विलगित गोली चालक का अर्थ है कि उसका किसी भी अन्य चालक से संबंध नहीं है। तो माना चालक पर +Q आवेश दिया जाता है जो उसके बाहरी आवेश पर संपूर्ण रूप से वितरित हो जाता है। +Q आवेश के कारण चालक के पृष्ठ पर विभव V = 1/4πε0 के Q/R। हम जानते हैं चूंकि धारिता C = होता है Q/V। समीकरण नंबर 2 ये समीकरण V = 1/4πε0 Q/R। समीकरण 1 से V का मान समीकरण 2 में रखने पर तो C Q 1/4πε0 KR के परावैद्युतांक where K =
माध्यम का परावैद्युतांक। तो समीकरण 1 से v का मान समीकरण 2 में रखने पर सी को समीकरण 2 ये है सी इक्वल टू क्यू, v की वैल्यू रख दी समीकरण 2 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू के अपान आर। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, क्यू कैंसिल हो गया तो 1/14 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के आर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर सी इक्वल टू, यदि गोली चालक वायु तथा निर्वात में रखा हो तो निर्वात के लिए परावैद्युतांक के इक्वल टू 1 होता है। तो सी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू आर, परावैद्युतांक के इक्वल टू 1, देन सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यही विलगित गोली चालक के लिए व्यंजक है। यही किसी विलगित गोली चालक के लिए व्यंजक है। लिए व्यंजक है। समीकरण नंबर इसको ये 3 मान लें तो समीकरण 3 से इसको हम कह सकते हैं सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अर्थात विलगित गोली चालक की त्रिज्या के अनुपाती होता है। गोली चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ऊर्जा घनत्व, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो संधारित्र में ऊर्जा संचित हो जाती है और यह वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होती है। गोली संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक माना दो समकेंद्री गोली चालक ए बी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं। गोला ए की त्रिज्या ए तथा गोले बी की त्रिज्या बी है। माना ए बी, तो गोली चालक ए बी जो समकेंद्री हैं, गोला ए गोला बी, एक ऐसे परावैद्युतांक माध्यम में रखें जिसका परावैद्युतांक के है। गोला ए जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए, गोला बी जिसकी त्रिज्या स्मॉल बी। क्योंकि दोनों गोले समकेंद्री हैं, यानी अर्थात दोनों गोलों के केंद्र समान है। तो यदि गोले ए पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण द्वारा गोले बी पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। अतः गोले ए पर वैद्युत विभव V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान ए। चूंकि गोले ए की त्रिज्या क्या है, स्मॉल ए है। गोले बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि गोले बी पर प्रेरण द्वारा माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो गया था, इसलिए B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस क्यू अपान बी। V2 इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट V1
B1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान ए इक्वेशन फर्स्ट, और B2 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान बी इक्वेशन नंबर सेकंड। अतः परिणामी वैद्युत विभव कुल वैद्युत विभव परिणामी वैद्युत विभव V1 प्लस V2 V इक्वल टू V1 प्लस V2। समीकरण 1 से समीकरण 1 ये है 1/4πε0 Q अपान ए, तथा समीकरण 2 से समीकरण 2 1/4πε0 Q अपान बी का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 1 से V1 का मान समीकरण 1 तथा 2 से V1 V2 के मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 V इक्वल टू V1 की वैल्यू थी 1/4πε0 Q अपान ए, B2 की वैल्यू प्लस 1/4πε0 के परावैद्युतांक है Q अपान बी माइनस, चूँकि गोले बी पर माइनस Q बेस है इसलिए 1/4πε0 Q कॉमन हो गया तो 1 अपान ए प्लस माइनस का 1 अपान बी, 1/4πε0 Q 1 अपान ए प्लस माइनस 1 अपान बी, 1/4πε0 Q बी माइनस ए अपान ए बी। परिणामी विभव आया, क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत धारिता, चालक की वैद्युत धारिता C बराबर Q अपान V। समीकरण नंबर ये 3 हो गया। समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 से B का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 3 से B का मान समीकरण 4 में 3 ये है और 4 ये है। समीकरण 3 से V का मान समीकरण 4 में रखने पर तो C इक्वल टू Q अपान V, B की वैल्यू है समीकरण 3 से 4πε0 के Q B माइनस ए अपान ए बी। ये Q से Q कैंसिल तो 4πε0 तो C इक्वल टू 1 अपान 4πε0 के B माइनस ए अपान ए बी। ऊपर चला 4πε0, ये थर्ड में है तो फर्स्ट में चला गया 4πε0 के ए बी, ये भी फर्स्ट में चला गया अपान बी माइनस ए। यही समकेंद्री गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक है।